सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। पच्चीस साल से दहशत का पर्याय रहे विकास दुबे की मौत के बाद अब उसके बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल कानपुर के चोबापुर थाने में उसके खिलाफ कई शिकायती पत्र पहुंच रहे हैं और अब तक थाने में करीब 100 से ज्यादा शिकायती पत्र पहुंचे हैं। इसमें विकास दुबे के साथ साथ कई पत्र उसके खास गुर्गों के नाम भी पहुंचे हैं, जिन पत्रों में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और इनकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। हालांकि कई शिकायतकर्ताओं को विकास दुबे के गुर्गे लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ब्रह्मनगर के सक्षम अवस्थी ने एक शिकायती पत्र भेजा है। सक्षम ने आरोप लगाया कि उसने लखनऊ एसआईटी की टीम के सामने बयान दिए थे और इसके बाद से विकास और जय वाजपेयी के गुर्गे उसे लगातार धमकी दे रहे हैं। चोबापुर थाने के कार्यवाही इंचार्ज देवेंद्र सिंह ने बताया कि सभी शिकायती पत्रों की जाँच की जा रही है और कुछ शिकायती पत्र बहुत ही गोपनीय हैं, जिसकी जांच बहुत ही गंभीरता के साथ की जा रही है। दरअसल इस बीच विकास दुबे के बारे में एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे देखकर पुलिस वाले भी चौंक गए। पुलिस के हाथ एक ऐसा शिकायती पत्र लगा है जो काफी चौंकाने वाला है। इस शिकायती पत्र में कानपुर के एक बड़े हिस्ट्री शीटर का जिक्र किया गया है, जो विकास दुबे का खास गुर्गा है। करीब 7 पन्नों के शिकायती पत्र में बताया गया है कि विकास दुबे इस पर बहुत भरोसा करता था और ये उसका सबसे बड़ा गुर्गा है। इसके पास विकास दुबे का खजाना रहता है और विकास दुबे इसके पास ही अपनी बेनामी संपत्तियों का बोरा रखता था। विकास दुबे की करोड़ों की ज्वेलरी भी इसके पास ही रखी जाती थी। साथ ही पत्र में खुलासा किया गया है कि विकास के कई गुर्गे शहर में रहकर विकास के लिए काम किया करते थे। कई जिलों में विकास के गुर्गों के नाम विकास की जमीनें हैं। पुलिस का कहना है कि विकास दुबे के इस सातिर गुर्गे को पकड़ने से काफी बड़ा खुलासा होगा और विकास दुबे के वो राज सामने आएंगे जो अभी तक सबके आंखों से ओझल थे। इसलिए पुलिस इसकी गंभीरता से जांच कर रही है। वहीं दूसरी ओर विकास दुबे के खास गुर्गे जय वाजपेयी के फरार तीनों भाइयों के घर नजीबाबाद और आरमापुर पुलिस पहुंची। गौरतलब है कि जय वाजपेयी के तीनों भाई शोभित, अजयकांत और रंजयकांत अभी तक फरार हैं। पुलिस ने घर के बाहर पहुंचकर मुनादी बजवाई और कुर्की की घोषणा कर दी और नोटिस भी चिपका दिया। दरअसल तीनों को हाजिर होने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया था, लेकिन कोई हाजिर नहीं हुआ, इसलिए मकान की कुर्की हो रही है। इस बात की पुष्टि इंस्पेक्टर नजीबाबाद ने की है। दोस्तों, आप इस खबर को लाइक करें, साथ ही शेयर भी करें।
साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लगातार एक्सक्लूसिव खबरें मिलती रहें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वक्त कब किसी का खराब हो जाए कुछ नहीं कह सकते। कभी देश के चुनिंदा बिजनेसमैन रहे कारोबारी अनिल अंबानी का वक्त इस समय खराब चल रहा है। अनिल अंबानी ने लंदन की एक अदालत से कहा कि वो इन दिनों एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। उनके पास सिर्फ एक कार है और वकीलों को फीस चुकाने के लिए उन्हें घर के गहने बेचने पड़े हैं। उन्होंने अदालत से कहा कि जनवरी और जून 2020 के बीच उन्हें गहने के बदले 9.9 करोड़ रुपए मिले और अब उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी कोई कीमत हो। जब उनकी कारों के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि उनके पास कभी भी रोल्स रॉयल कार नहीं रही, वो बस एक कार से ही चलते हैं। ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने 22 मई 2020 को पारित एक आदेश में अंबानी से कहा था कि वो चीन के बैंकों का 5,281 करोड़ रुपए कर्ज 22 जून तक चुकाएं। साथ ही उनसे बैंकों को लीगल फीस के 7 करोड़ रुपए देने को भी कहा गया था। लेकिन अनिल अंबानी ने अपनी स्थिति बता दी और बता दिया कि उसके पास तो वकीलों को देने तक की फीस नहीं है। दोस्तों, आप इस खबर को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर भी कीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि लगातार आपको एक्सक्लूसिव खबरें मिलती रहे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कभी कहा था, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। बिहार की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए अपने अंदाज में लालू ने ये बात कही थी, लेकिन अब ये बात पुरानी और अप्रासंगिक होती दिख रही है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर समोसे में तो आलू है, लेकिन बिहार की राजनीति से लालू गायब हो गया है और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने परिवार और अपने पार्टी से ही गायब होने लगे हैं। आरजेडी ने आगामी विधानसभा चुनाव में केवल तेजस्वी यादव को आगे कर चुनाव तैयारी शुरू की है। जिस पार्टी को लालू ने सींचा, पाल पोस कर बड़ा किया, उसके होर्डिंग और पोस्टर से वो गायब हो गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को भुला दिया है या उनकी छवि से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप समझे कि आखिर तेजस्वी अपने पिता की छवि से पीछा क्यों छुड़ाना चाहते हैं। दरअसल गत लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने खुद को बिहार के सक्षम नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया था। चुनाव से कुछ महीने पहले तक वे आरजेडी को समाज के सभी वर्गों की पार्टी बताते रहे, लेकिन ठीक पहले उन्होंने स्वर्ण आरक्षण का विरोध किया और लालू की राह पर चल पड़े। तेजस्वी ने चुनाव में अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दलित और मुस्लिमों को भी भागीदारी बनाने की बात की, लेकिन स्वर्णों को दरकिनार कर दिया। आगे चुनाव के नतीजे तेजस्वी के इस फार्मूले को बड़ा झटका देने वाले थे और झटका दिया और वो हार गए। विशेषज्ञ बताते हैं कि इस हार का कारण उनका लालू स्टाइल में राजनीति करना था और इस झटके के बाद ही उन्होंने खुद में सुधार किया और इसके बाद उन्होंने स्वर्ण बिरादरी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जगदानंद सिंह को उन्होंने पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। कोशिश ये थी कि तेजस्वी पर जातिवादी राजनीति का थप्पा ना लगे। यह लालू की मुस्लिम यादव समीकरण यानी माई इक्वेशन के सहारे राजनीति करने से हटकर एक बड़ा कदम था। दरअसल लालू के मुस्लिम यादव गठजोड़ की राजनीति से हटने का ये कदम तेजस्वी की मजबूरी है और आप समझिए कि वो लालू यादव की छवि से क्यों दूर हटना चाहते हैं। दरअसल उनके माई वोट बैंक में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और कई छोटे दलों ने सेंध लगा दी है। वोट के इस विभाजन की वजह से अब तेजस्वी के सामने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना जरूरी हो गया है और इसलिए अब उन्होंने लालू प्रसाद यादव की उस छवि को ब्रेक कर अपनी साफ स्वच्छ छवि को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। दोस्तों, यहाँ पर भारतीय राजनीति की एक और बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दरअसल जो भी नेता पहले होर्डिंग्स और पोस्टर से गायब हुए, वो फिर धीरे धीरे राजनीति में ही हाशिए पर चले गए। चाहे बात जेडीयू के ही नेता जॉर्ज फर्नांडिस की हो या बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी या मुरली मनोहर जैसे बड़े लोगों की हो। पार्टी पहले इंकार करती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो इन तमाम नेताओं को साइडलाइन करती जाती है
और लगता है कि अब फिर वही बात लालू प्रसाद यादव के साथ दोहराई जा रही है। यानी इस बार जेडीयू का चेहरा सिर्फ तेजस्वी यादव होंगे, ना लालू प्रसाद यादव, ना ही उनके भाई तेज प्रताप यादव। अब देखना होगा कि इस बदली रणनीति से आरजेडी को कितना फायदा होता है। दोस्तों, आप अपने जवाब भी कमेंट करके जरूर दीजिए ताकि पता लगे कि बिहार की जनता क्या सोच रही है। साथ ही इस खबर को लाइक भी करें, शेयर भी करें, साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि लगातार आपको बड़ी और एक्सक्लूसिव खबरें मिलती रहे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अवस्था में उनके पैरों के बीच में पिस्टल पड़ी हुई थी। तो इस प्रकार से जो अभी तक के परिस्थितिजन्य साक्ष्य आए हैं उनसे ये स्पष्ट है कि गोली इन्हीं की रिवॉल्वर पिस्टल से चली, नजदीक से चली और उसमें अन्य किसी व्यक्ति के बारे में अभी तक वहां पर साक्ष्य नहीं मिले हैं। जो सबसे पहले वहां पर 2 बच्चे पहुंचे थे उनके द्वारा भी जो बताया गया है, अर्जुन और सत्यम के जो बयान लिए गए हैं वो संभवतः यहाँ पर है भी कुछ हो, लेकिन ये बातें स्पष्ट हो गई हैं कि गाड़ी के अंदर ही गोली चलाई गई, क्योंकि वहां रिकॉर्चेट होकर उसका राउंड नहीं मिला है, गोली उसके अंदर मिली है, नजदीकी दूरी से गोली चलाई गई है, जिसके बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स ने जो रिपोर्ट दी है वो भी सिद्ध हो गया कि उन्हीं की अपनी पिस्टल से गोली चली है। तो इतने सारे साक्ष्य आने के बाद अभी अन्य कोई साक्ष्य आएगा, क्योंकि विवेचना भी खुली है। जब तक विवेचना में अन्य लोगों के बयान दर्ज नहीं हो जाते, ऑडियो की पुष्टि नहीं हो जाती, जितने वीडियो सामने आए उनकी पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक ये किसी भी फाइनल रिजल्ट पर पहुंचना अभी जल्द। सीधा आरोप था कि एसपी ने हत्या की है। नहीं, ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया कि एसपी ने हत्या की है, उसमें किया कि उन्होंने कराई है, इस प्रकार का आरोप लगाया गया था। उसकी भी विवेचना चल रही है। सर, तो क्या माने एसपी को क्लीन चिट मिल रही है? नहीं, कोई क्लीन चिट अभी किसी को क्लीन चिट नहीं मिली है, ये विवेचना जारी है। अभी किसी को किसी प्रकार की क्लीन चिट नहीं दी गई है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।